अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली कंडीशनल स्ट्रक्चर में से एक तीसरी टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास मैनी ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स लिखेंगे। तो सिंटैक्स लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको पहले मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करते हैं जी, ये लें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़, फिर उसके बाद कंडीशन, एंड पे कॉलन का यूज़ करेंगे, इंडेंटेशन का यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ़। ठीक है, एल्स इफ, एल्स पूरा नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है, ELIF लिखना है, एल्स इफ। अगेन हम यहाँ पे कंडीशन का यूज़ करेंगे, और फिर इंडेंटेशन, फिर स्टेटमेंट, और यहाँ पे मल्टीपल आप लोग एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं, एल्स इफ और अगेन कंडीशन, जितनी चाहे आप लोग एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे स्टेटमेंट। एंड पे आप लोगों ने एल्स का यूज़ करना है, एल्स के बाद आप लोगों ने लिखना है स्टेटमेंट। तो व्यूअर्स, इसका मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देता जाऊँ कि ये काम कैसे करती है बेसिकली ये वाली स्टेटमेंट। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, इसमें जो है ना, ये देखिए, सबसे पहले जो है ना, हमने ये देखना होता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या वो इफ़ से सॉल्व होगा, इफ़ एल्स से सॉल्व होगा, या फिर इफ़ एल्स से सॉल्व होगा। तो समरी ये है कि अगर हमारे पास एक ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि इफ़ वी हैव ओनली वन ऑप्शन एंड वी हैव टू सेलेक्ट वन, देन अगर हमारे पास ऑप्शन भी एक है और उसी को ही सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यूज़, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर लिख लेते हैं जी, ये देखिए, यहाँ पे यूज़ होगी इफ़ स्टेटमेंट। अगर हमारे पास एक ही चॉइस है और उसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, उसी को यूज़ करना है, तो देन हम लोग क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। इसके बाद ये देखिए, अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए, मैं इसको चेंज कर, इफ़ वी हैव टू ऑप्शंस, यहाँ पे हम लोग टू लिख देते हैं, टू ऑप्शंस, सॉरी, ऑप्शंस, एंड वी हैव टू सेलेक्ट वन। अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं और उसमें से हमने एक को सिलेक्ट करना है, देन हम लोगों ने यूज़ करना है इफ़, और इसके बाद यहाँ पे लिख दें एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद तीसरी जो सिचुएशन है जिसके बारे में आज का हमारा लेक्चर है, कि अगर हमारे पास इफ़ वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, या फिर मैनी ऑप्शंस कह लें आप लोग, मैनी ऑप्शंस, एंड वी हैव टू सेलेक्ट वन। अगर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और उसमें से हमने एक को सेलेक्ट करना है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़, एल्स इफ़ और एल्स। ये समरी है, यूँ समझ लीजिए, ये कंप्लीट कंडीशनल स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग जहन में रखकर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है, आप लोगों ने इसको लाजमन समझना है, ठीक है। अगर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, अगर हमारे पास एक ऑप्शन है तो इफ स्टेटमेंट, अगर दो ऑप्शन है तो इफ एल्स, अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है तो इफ एल्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स की रियल टाइम सिनेरियो ये हो सकता है कि मैं ये समझता हूँ, पता कैसे चलेगा कि इफ एल्स का यूज़ करना है। तो इफ एल्स का यूज़ करने के लिए बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारे पास चॉइसेस कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर MCQs की एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, ऑब्वियसली उन चारों में से कोई एक तो ठीक होगा, ठीक है। अगर वो पहला MCQs है तो उसको हम इफ़ में रखेंगे, दरमियान वाले जो दो हैं उन दोनों को एल्स इफ में रखेंगे, और जो लास्ट वाला MCQ है उसको हम लोग एल्स पार्ट में रख लेंगे। तो यानी कि आप लोग यूँ समझ लीजिए कि जहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं तो वहाँ पे एक इफ़ लगेगा स्टार्ट में, एंड पे एल्स लगेगा, और दरमियान में दो एल्स इफ़ लगेंगे। इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जिसमें से एक को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं जी। मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, वो वेरिएबल ले लेते हैं जी, नंबर इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है जी 15, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जी इफ़, यहाँ पे मेंशन करेंगे कंडीशन, ठीक है, इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन 10, कोई भी कंडीशन, सॉरी,
इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। मैंने उसको ये कंडीशन के थ्रू बताया कि अगर नंबर 0 से ग्रेटर है तो ये हम लोग यहाँ पे उससे प्रिंट करवा लेते हैं कि नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, मैंने उसको ये कह दिया अगर नंबर 0 से ग्रेटर है तो आंसर आना चाहिए नंबर इज़ पॉजिटिव। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एल्स इफ़ और अगेन यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे नंबर, अगर नंबर लेस देन 0 है तो फिर अगेन हम लोगों ने कॉलन एंड पे ज़रूर यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, ऐसे लिखेंगे नेगेटिव। और ये दोनों कंडीशन हमने चेक कर ली। नंबर अगर पॉजिटिव हुआ तो ये वाला शो कर देगा, अगर नेगेटिव हुआ तो ये शो कर देगा। ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एंड पे एल्स लगाकर यहाँ पे मेंशन कर देंगे प्रिंट नंबर इज़ इक्वल टू 0। यानी हमारे पास तीन ही ऑप्शन थे, तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया प्रिंट की शक्ल में। अगर नंबर है जी 0 के बराबर तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स इफ का मतलब ये है कि यहाँ पे नहीं तो, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो कंट्रोल नीचे ही नहीं आएगा, वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंडीशन ये वाली ट्रू है तो ये वाली इवैल्यूएट हो जाएगी। अगर कंडीशन ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, तो फिर ये वाली कंडीशन लाजमन एंड पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स का मतलब भी ये है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जी, इसकी आउटपुट क्या आती है जी। आउटपुट को चेक करने के लिए बेसिकली हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये देखिए नंबर मेरे पास 15 था, तो ये देखिए 15 है और इसका आंसर आना चाहिए नंबर इज़ पॉजिटिव। तो लेट्स चेक कि इसका आंसर क्या आता है जी हमारे सामने। ये देखिए नंबर इज़ पॉजिटिव। इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नंबर इज़ नेगेटिव। और अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा नंबर इज़ इक्वल टू 0। ये देखिए ये है जी इसका आंसर नंबर इज इक्वल टू 0। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को इस बेसिक प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।